नमस्कार, सेम है जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सासाराम के सागर प्रखंड में कोनार में पहुंचा हूं। कोनार में यहाँ पे संस्थापक सदस्यों की मीटिंग है। शिवसागर प्रखंड के हमारे अभिभावक, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और इस सभा के अध्यक्ष संजय पांडे जी, हमारे सहयोगी का तो जोशो खरोश से मैंने देखा कि काफ़ी स्वागत किया गया है जनसुराज के लोगों द्वारा। जनसुराज से मैं आज 1 से 1.5 महीना से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और जनसुराज की जो बात हर मंचों पर उठाई जा रही है, उससे हम ही नहीं, हमारे जितने भी दोस्त मित्र हैं वो प्रभावित हैं। और सारे लोग कहे कि नहीं, बिहार के हित में जनसुराज से जुड़ना एक बिहार के लिए अच्छा संदेश होगा। इसलिए हम लोग मिलजुल कर भी लगे हुए हैं। आज संविधान सभा था जिसमें लोगों ने हमको बुलाया था, तो हम और हमारे छोटे भाई डॉक्टर पीके सिन्हा दोनों आदमी सम्मिलित हुए। और वहाँ जाने के बाद हम लोग को बहुत बढ़िया फील हुआ कि नहीं, अगर बिहार के हित में किसी इस शाहाबाद के लड़के ने अगर मुहिम को उठाया है तो उसके झंडा तले चलना हम लोगों की सौभाग्य की बात होगी। शाहाबाद ही नहीं, पूरे देश के अभी की डेट में मैं देख रहा हूँ कि ब्रांड बन गए हैं। प्रशांत किशोर फिल्मों में हम लोग देखते थे, इस तरह का जो है फिल्म आता था, लेकिन अभी रियल में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर एक ब्रांड हो गए हैं। क्या लग रहा है कितना सक्सेस हो पाएंगे यहाँ, खास करके बिहार वाले जो पृष्ठभूमि पे, चूँकि यहाँ के हैं भी, तो लोग बाग किस तरह से जो है इनको ले रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इनसे? देखिए, बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। जो बिहार के लोग अदर कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ जाकर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, 10,000, 5,000, 20,000 पर जो नौकरी कर रहे हैं, अगर प्रशांत जी उन लोगों के सपने को लेकर चले हैं और उसको धरातल पर अगर ले आ देते हैं तो बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए बहुत सुखद समाचार होगा। और इसी मुहिम के लेकर, खासकर बेरोजगारी के लेकर ही हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं कि ताकि सूते हुए बिहार को अगर किसी ने जगाने का काम किया, उसका नाम प्रशांत किशोर है। और हम तो यही चाहें कि हर जात पात से उठकर इस बिहार को विकास के लिए और बिहार को अदर कंट्री में मान सम्मान दिलाने के लिए सारे लोगों को जनसुराज के साथ जुट जाना रही है। और इसमें जो संवैधानिक ढांचा जो किसी पार्टी का बनता है, उस ढांचा में जो भी प्रस्ताव आता है, लोगों का जनता जनार्दन से सुनना, कुछ पॉलिटिकल, कुछ नॉन पॉलिटिकल, समाज से भी आम गांव गंवई के लोगों को बुला करके उनका राय विचार लेना कि भाई क्या क्या नियम कानून कैसे कैसे लाया जाए। तो ये चीज़ तो अच्छा लगा, मुझे बुलाया गया तो मैं भी गया, मुझे मौका मिला, मैं गया वहाँ पे। और जो मैंने लोगों का बात सुना वहाँ पे और पार्टी की तरफ से जो बातें रखी जाए तो उसको भी मैंने सुना, काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि सभी पार्टी को लोग दरकिनार करके या प्रशांत किशोर की तरफ मूव कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सभी पार्टी को छोड़ करके और प्रशांत जी की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, अगर सभी पार्टी को ये न कहकर ये कहा जाए कि विचारधारा की लड़ाई चल रही है, और विचारधारा रखना और उसको इम्प्लीमेंट करना हर भारतीय का मूलभूत कर्तव्य और सिद्धांत भी होना चाहिए। प्रशांत जी की तरफ से अगर ऐसा किया जा रहा है तो पार्टी की बात तो बाद में है, लेकिन एज ए पर्सन देश के हित में, बिहार के हित में जो मुहिम उनके द्वारा चलाया जा रहा है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। जनसुराज के नाम से जो कार्यक्रम चल रहा है और जिसके पार्टी की घोषणा 2 अक्टूबर को पटना में की जाएगी, तो उसी से संबंधित संविधान जो बनेगा उसकी चर्चा पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और एकत्रित होने का मूल कारण ये है कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि जितनी पार्टियां बनी हैं वो अपना संविधान, अपना नियम कानून अपने घरों में बैठ के बना लेती हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 11 वर्षों 2011 से लेकर 22 तक
अन्य अन्य पार्टियों का अन्य स्टेट में उनको कैसे सरकार बनाई जाती है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, इन सारी बातों का ज्ञान दिया और मुख्यमंत्री बनाया। तो उन्हें सोचा कि क्यों नहीं मैं इस पिछड़े हुए बिहार, जहाँ का मैं स्वयं पैदा हुआ हूँ, जहाँ वहाँ का क्यों नहीं विकास करूँ, उसकी उन्नति और वहाँ के बिहार वासियों के लिए क्यों नहीं करूँ। इसीलिए इन्होंने जन स्वराज के माध्यम से एक आह्वान किया है पूरे बिहार के लोगों का कि आप हमारे साथ आएँ और हम लोग आपकी दशा, बिहार की दशा, आपके बच्चों की दशा बदलेंगे। उसी सोच के तहत जन स्वराज के संविधान का निर्माण कैसे हो, उसमें क्या क्या खूबियाँ हों, कौन कौन से पॉइंट लाया जाए ताकि बिहार के लोगों का भला हो, इसके लिए चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये चर्चा पूरे बिहार में हो रही है और इसका कंक्लूजन 2 तारीख को पार्टी के रूप में जब अनाउंस होगा, उस समय पूरे बिहार के लोग जान जाएंगे कि जन स्वराज एक पार्टी है और जन स्वराज पार्टी के माध्यम से हमारे जो इसके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि 2025 के चुनाव में मैं बिहार के 243 विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा और दिखाऊंगा कि जो लोग पैसे के अभाव में राजनीति नहीं करते हैं उनको पैसे की कोई रुकावट नहीं होगी। हम गरीब के बच्चे को राजनीति सिखा करके और उसको नेतृत्व का मौका देंगे, उसको राजनीति में अच्छे से अच्छा स्थान देंगे। इसलिए जन स्वराज के माध्यम से गांव-गांव ये मीटिंग हो रही है। संविधान सभा का आपने जो मीटिंग किया, क्या लगा, लोगों में चर्चा किया, कैसा महसूस किए यहाँ आने के बाद कुनार गाँव में? देखिए, जन स्वराज के माध्यम से जो संविधान का प्रारूप है उसके प्रति मैंने जनता से सवाल किया और जनता ने उसका रिप्लाई दिया। उसमें कुछ सुझाव भी दिया कि आप इस तरह का काम करें, इस तरह से बचें। वैसे जिस तरह से हम लोगों ने पूछा कि भाई आखिर राजनीति में जो लोग आएंगे वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, या हम लोग मेंबरशिप बनाएंगे तो उसमें शुल्क क्या होना चाहिए, या जो हमारे चुनाव पार्टी में आकर के पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी रखेंगे तो उनको निष्कासित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, या हमारे पार्टी के संगठन के लोग जीत करके जनता के विरुद्ध या अपने लोगों के विरुद्ध काम करें तो उनको हटाने का, रिकॉल करने का प्रोविजन होना चाहिए कि नहीं। इन सारी बातों पर जनता ने गंभीरता से विचार किया और अपना निर्णय बताया। उस निर्णय को हम लोग अपने मीटिंग के माध्यम से जन स्वराज के हेड कार्यालय प्रशांत किशोर जी को पहुंचाएंगे और इसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। आपने हमारे अपने चैनल के माध्यम से इन सारी बातों की जानकारी ली, इसे आप प्रकाशित करेंगे और लोगों तक फैलाएंगे, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आपने देखा, ये आरिफ जी थे और काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि ये पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि जन सैलाब सा उमड़ चुका है। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसको कि मजबूती देने के लिए सभी लगे हुए हैं। और इसमें एक संजय पांडे जी हैं, चूँकि इनके अध्यक्षता में हो रहा है और इनसे अगर न जाने तो थोड़ा सही नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? ये जो प्रशांत जी की पदयात्रा 2 अक्टूबर 22 से चल रही है, अब आवाम से घूम घूम के पूछने के बाद लोगों का ये मांग था कि इसको पार्टी बनाया जाए। बिहार में जो भी पब्लिक है उसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जो रहता है उसी में से पसंद करना है। तो एक नई पसंद के रूप में लोगों ने प्रशांत जी के इस जन स्वराज को पसंद किया। तो प्रशांत जी ने इसके कानून बनाने के लिए, इसके संविधान नियम नियमावली बनाने के लिए हर प्रखंड में, जिला स्तरीय सदस्यों की चयनित करके उनके माध्यम से आम आवाम से उनकी सहमति लेकर के और इसको 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनने जा रही है उसमें इनके सुझावों के तहत संविधान बनाने की प्रक्रिया के लिए सभा थी। मैं देख रहा हूँ काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का आगमन कब हो रहा है कुनार गांव में, इसके लिए आप थोड़ा। प्रशांत कुनार गांव या भारत प्रशांत तो देखिए एक विचारधारा का नाम है। आप भी चीज को समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम है नहीं। लोग इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर को देखने बहुत उनका, लेकिन अब कुनार के बारे में तो अभी कोई